वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मैंने खुद बनाया है। इसका नाम है स्पेंड स्मार्ट। या ये एक एचडीएफसी बैंक एक्सपेंस ट्रैकर है जो ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल से ट्रांजैक्शंस को रीड करता है। तो कोई मैनुअल एंट्री नहीं, कोई सीएसवी अपलोड नहीं, सिर्फ लॉगिन करो और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चलते हैं डिटेल्स में। तो मेरा एक सिंपल प्रॉब्लम था कि मैं एचडीएफसी यूज करता था। हर ट्रांजैक्शन पे एक ईमेल आता था, लाइक ₹450 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, यूपीआई पेमेंट ऑफ 120 मेड। तो ये ईमेल्स तो आते थे लेकिन ब्रेकडाउन नहीं था। तो बेसिकली कोई ग्राफ नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन ईमेल्स का ही डेटा सोर्स बना लें। और उसी से बना एक स्पेंड स्मार्ट नाम का ऐप जो मैंने बनाया है क्लोड की हेल्प से। तो बेसिकली सबसे पहले चाहिए क्या, आप लॉगिन करो। लॉगिन विद गूगल एसएसओ क्लिक करते हुए तो ये सीधा गूगल के कंसेंट स्क्रीन पे ले जाता है। वहां पे तीन चीजें मांगता है, आपका नाम, ईमेल, जीमेल रीड करने की परमिशन। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐप सिर्फ रीड करता है, कोई ईमेल डिलीट नहीं होता, कोई ईमेल सेंड नहीं होता। दूसरा स्टेप आप अलाउ करते हो, गूगल एक सीक्रेट कोड देता है हमारा सर्वर को। ओके। तो तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमारा सर्वर इस कोड को गूगल के पास भेजता है और दो चीजें लेता है। पहली, एक्सेस टोकन, ये शॉर्ट लिव्ड रहता है। दूसरा, रिफ्रेश टोकन, ये लॉन्ग लिव्ड रहता है। इससे सर्वर एक्सेस टोकन रिफ्रेश करता रहता है ऑटोमेटिकली। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है कि जीमेल सिंक तुरंत हो जाता है बैकग्राउंड में। नए यूजर के लिए 200 ईमेल फैच होती हैं, वापस आने वाले जो यूजर के लिए 50, ताकि नए ट्रांजैक्शन पकड़ सके। तो पांचवा स्टेप हमारा क्या होता है कि हर ईमेल का स्निपेट पार्स पार्स होता है। पार्सर रिजेक्ट्स यूज करता है, मतलब पैटर्न मैचिंग। ₹450 से अमाउंट निकाला, डेट से डेट निकाली एचडीएफसी से, वो कि एचडीएफसी बैंक की कैटेगरी, बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। और छठा स्टेप है कि मर्चेंट नेम से वो उसकी कैटेगरी को डिफाइन करता है कि पेट्रोल पंप लिखा है तो वो फ्यूल की कैटेगरी में आएगा, स्विगी जोमेटो लिखा है तो वो फूड की कैटेगरी में आएगा, इस तरह। तो ये सब प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो मैंने कोड में लिखे हैं। तो सातवां स्टेप क्या है, ये सब मोंगोडीबी में सेव हो जाता है। डुप्लीकेट प्रिवेंशन के लिए जीमेल मैसेज आईडी यूज होती है, मतलब सेम ईमेल दोबारा कभी सेव नहीं होगी। मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आप एक्सप्रेस ट्रैकर में नहीं विजिबल होंगी। तो उसके बाद क्या है कि डेटा रेंज चूज करो और सारा डेटा ग्राफ में दिख जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे गूगल क्लाउड यूज करना पड़ा। कंसोल में मैंने जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाया स्पेंड स्मार्ट। फिर एपीआई एंड सर्विस सेक्शन में गया, वहां दो एपीआई को इनेबल किया। पहली गूगल ओथ 2.0 और दूसरी जीमेल एपीआई। फिर ओथ कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर किया, उसमें ऐप का नाम लिखा, ईमेल लिखा, स्कोप ऐड किया। स्कोप मतलब मुझे जीमेल की जो एपीआई थी उसको इस प्रोजेक्ट के स्कोप में ऐड करना था, ताकि जो भी इसकी सीक्रेट की और क्लाइंट आईडी हो वो उस जीमेल एपीआई को एक्सेस कर पाए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तीन स्कोप्स ऐड किए थे, यूजर इन्फो डॉट प्रोफाइल, यूजर इन्फो डॉट ईमेल और जीमेल डॉट रीड ओनली। फिर क्रेडेंशियल सेक्शंस में जाके ओथ क्लाइंट आईडी क्रिएट किया, वहां से मुझे दो चीजें मिली, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये दोनों मैंने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव कर दिए इनवी फाइल में। रीडायरेक्ट यूआई में भी मैंने एक यूआरएल डाल दिया, जैसे ही लॉगिन करके वो मेरी ऐप पे हिट होगा। तो अब थोड़ा कोड देखते हैं। जब यूजर लॉगिन करता है, सर्वर गूगल को बोलता है कि मुझे ऑफलाइन एक्सेस चाहिए, मतलब रिफ्रेश टोकन भी दो। प्रॉम्प्ट कंसेंट इसलिए ऐड किया ताकि हर बार रिफ्रेश फ्रेश टोकन मिले। टोकन मिलने के बाद यूजर मोंगोडीबी में सेव होता है, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन दोनों स्टोर होते हैं। फिर बैकग्राउंड में सिंक ईमेल्स फंक्शन कॉल होते हैं। ये फंक्शन जीमेल एपीआई को क्वेरी भेजता है, सिर्फ एचडीएफसी का ईमेल ढूंढो, और सिर्फ वो जो डेबिटेड या यूपीआई पेमेंट वाले हैं, फिर वो 10-10 ईमेल के बैचे में पैरेलली फेच होते रहते हैं स्पीड के लिए। हर ईमेल का जो स्निपेट पार्सर के पास होता है, पार्सर रेजेक्स पैटर्न से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और फाइनली मोंगोडीबी में इंसर्ट होता है, डुप्लीकेट इग्नोर करके। तो अब ऐप पे आते हैं। ये देखो, मैंने दिस मंथ सिलेक्ट करता हूँ, व्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक किया और ये रहा मेरा पूरे महीने का ब्रेकडाउन। हर कैटेगरी का टोटल, हर दिन का कितना खर्चा हुआ ग्राफ में, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कौन सी थी, ये सब कुछ जीमेल से ऑटोमेटिकली आया है बिना किसी मैनुअल एंट्री के। तो दोस्तों, ये था स्पेंड स्मार्ट, एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट। फ्रंट एंड नोड.जेएस में, बैकएंड था मोंगोडीबी डेटाबेस था और गूगल ओथ लॉगिन के लिए यूज हुआ था। अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं इसका कोड वॉक थ्रू भी
करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।